कहानी कुर्सी की आई। राजस्थान चुनाव का जो प्रचार चल रहा है उसमें कैसे कैसे तीर चलाए जा रहे हैं, बात करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रचार में हैं, 3 रैलियां उनकी हैं, फिर रोड शो आज वो करेंगे जयपुर में। आज प्रधानमंत्री ने जयपुर के प्रचार में कहा कि जैसे जैसे लाल डायरी के पन्ने खुल रहे हैं, जादूगर की हवाइयां उड़ रही हैं। जादूगर का मतलब आप समझ सकते हैं, सीधे अशोक गहलोत। कांग्रेस के विधायक ने मंत्री के लिए कहा, भाया रे भाया खूब खाया। ये एक मंत्री हैं, उनके लिए विधायक कह रहा है, करप्शन का इल्जाम लगा रहा है। प्रधानमंत्री ने मंच से ये बातें कही। और एक और बात उन्होंने आज कही कि अशोक गहलोत के लिए बच्चा बच्चा कह रहा है, गहलोत जी कोई ना मिले वोट जी। सुनिए। लाल डायरी की सबसे अधिक चर्चा है इस साल, और इस लाल डायरी के पन्ने जैसे जैसे खुल रहे हैं वैसे वैसे जादूगर जी के चेहरे पर हवाइयां उड़ रही हैं। मैंने कहीं पढ़ा कि कांग्रेस के विधायक ने यहां के मंत्री के लिए कहा है, भाया रे भाया खूब खाया, भाया रे भाया खूब खाया, एक गांव तो पूरा ही खाया। कांग्रेस में मंत्री हो, विधायक हो, सब बेलगाम है और जनता त्रस्त है। गहलोत जी, गहलोत जी कौनी मिले वोट जी। तो स्थानीय भाषा कैसे पकड़ते हैं मोदी भी आपने देखा, जिसकी वो बात कर रहे थे। मंत्री विधायक ने मंत्री पर आरोप लगाया। बता दूं आपको, सांगोद सीट से कांग्रेस के विधायक हैं भरत सिंह कुंदनपुर। इन्होंने खनन मंत्री प्रमोद जैन, इनको भाया भी कहते हैं, प्रमोद जैन भाया, उनके लिए बोला था भाया रे भाया खूब खाया। उसका जिक्र प्रधानमंत्री ने आज अपनी रैली से किया है। लेकिन प्रधानमंत्री जिस तरीके से सीधे अब अशोक गहलोत को निशाने पर ले रहे हैं, बार बार जादूगर कह करके उन पर हमले कर रहे हैं, ये एक जो राजस्थान का चुनाव है, या मोदी बनाम गहलोत सा बनता हुआ दिखाई दे रहा है क्या हर्षवर्धन जी? देखिए, इसमें एक रणनीति है बहुत साफ तौर से। वो रणनीति ये है कि किसी भी तरह से अशोक गहलोत चुनाव के केंद्र बिंदु में आ जाए। भारतीय जनता पार्टी को ये बहुत अच्छे से पता है कि ये चुनाव उसका जो बहुत, जिसको कहें कि सीटों का अंतर बहुत ज्यादा बढ़ेगा, तो वहां बढ़ेगा जहां गुर्जर समाज जो सचिन पायलट के साथ खड़ा था वो नाराज होगा। उसको अशोक गहलोत का चेहरा दिखाना है। उसको यह बताना है कि सरकार चलाते हुए इतना भ्रष्टाचार करते रहे, और एक युवा नेता जो आके मेहनत करता है, जिसको राहुल गांधी के आश्वासन पे वो दिल्ली छोड़कर यहां चलाया। सचिन पायलट जब अध्यक्ष बने थे तो सचमुच दिल्ली छोड़कर वो चले गए थे राजस्थान में प्रचार करने के लिए, और उसको किस तरह से अपमानित किया गया, उनकी कौन सी मंडली थी, वो क्या कुछ करते रहे। और आप ये जानते हैं कि जब राजनीतिक तौर पर हम कहें तो जाट और गुर्जर ये बहुत भावनात्मक तौर पर जुड़ा होता है, प्रतिक्रिया उस तरह से देता है, उसी को उभारने की कोशिश कर रहे हैं। ये कुछ हिस्से में होगा, लेकिन दूसरे हिस्से में नरेंद्र मोदी भी नहीं चाहेंगे कि मोदी बनाम गहलोत हो। वहां पर वो चाहेंगे कि वसुंधरा बनाम गहलोत ही हो, और शायद यही वजह है कि 70 से 80 ऐसी सीटें हैं जहां गहलोत बनाम वसुंधरा हो रहा है, जहां पे वसुंधरा राजे अपने लोगों को जिताने के लिए हैं। तो बहुत क्लियर कट डिवीजन दिखता है राजस्थान में, और उस डिवीजन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी, जिसको कहते हैं कि सब हो गया, यहां से आगे प्लस करना है तो कौन करेगा, तो मोदी का चेहरा करेगा। भारतीय जनता पार्टी इसी रणनीति पर काम कर रही है। जी, ये पर्सनालिटी क्लैश है क्या देवेंद्र? पर्सनैलिटी क्लैश ही नहीं है, बल्कि बीजेपी की मजबूरी भी है कि वहाँ पर और किस पे अटैक किया जाएगा। गहलोत के अलावा और कौन है? कांग्रेस पार्टी को अगर आप देखें तो चाहे राहुल हो या प्रियंका, कोई मतलब नहीं इनका राजस्थान में। अशोक गहलोत का ही टारगेट करना है। गहलोत के चेहरे के अंदर इतनी सारी खामियां हैं बीजेपी के लिहाज से, जिसको वो बार बार उभारना चाहेंगे। और जैसा कि हर्षवर्धन जी ने कहा कि सचिन पायलट वाला एक मैसेज तो ऑलरेडी है ही, उसमें भी बीजेपी को बहुत सूट करता है इस बात को कहना है कि सब कुछ अशोक गहलोत के पास है, केंद्रित है, आगे भी यहीं आएंगे कांग्रेस पार्टी की तरफ से अगर आएंगे तो ये सारी रणनीति तो रहती है। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी की सबसे बड़ी खासियत देखिए सौरभ, की किसी भी एक मसले को जब पकड़ते हैं, किसी एक शब्द को पकड़ते हैं,
वो इतनी बार बोलते हैं, इतने तरह तरह के तरीके का इस्तेमाल करके बोलते हैं कि वो अगले 15-20 दिनों के अंदर वो मसला ग्राउंड पे पहुंच जाता है। और आप तमाम उदाहरण उठा के देख सकते हैं कि पहले भी कि जब वो कोई एक शब्द देते हैं, जैसे घमंडिया शब्द उन्होंने दिया, उसके बाद अगले कुछ दिनों के अंदर आपने देखा कि बूथ लेवल तक घमंडिया शब्द की चर्चा होने लगी। तो ये खासियत है, एक रणनीति रखती है प्रधानमंत्री मोदी की कि एक बार पहले वो लाइन तय करते हैं, जैसे लाल डायरी उन्होंने पकड़ा। और आप देखें तो राजस्थान में आप किसी से बात करें, हो सकता है कि लाल डायरी के बारे में उसको बहुत कुछ ना पता हो, इतना उसको पता होगा कि लाल डायरी है, करप्शन का मसला है, अशोक गहलोत का मसला है, और उस डायरी में बहुत कुछ राज छुपा हुआ है। तो चुनाव के समय में ऐसे फैक्टर बहुत काम करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सबकॉन्शियसली दिमाग में बैठ जाता है कि भाई बिल्कुल हाँ, वो कुछ है, बैठा कुछ रहते तो हैं। लाल डायरी में होगा। बिल्कुल। और दूसरी तरफ की अगर उन पे कोई अटैक कर दे, तो कांग्रेस पार्टी की तरफ से कोई ऐसा शब्द अगर दे दें तो उसका काउंटर करके फिर उसको उसी रूप में इस्तेमाल करते हैं। जैसा कि एक बार उन्होंने कहा था कि अगर कोई मेरे ऊपर पत्थर भी चलाए तो मैं उसको सीढ़ी बना के उस पर आगे बढ़ जाता हूं। तो चुनावी तौर पे अगर आप देखें तो इतना शार्प पॉलिटिशियन मौजूदा समय में आपको कोई और नजर नहीं आएगा जो कि हर चीज को अपने लिए अभी तरफा ताजा उदाहरण है बना जो आपने दूसरी बात कही, खड़गे जी ने कई भाषण में बाप शब्द कह दिया नरेंद्र मोदी की बात करते करते, उसको जिस तरीके से उन्होंने उठाया। और जहां तक गुजरों वाला आपने बात कही कि एक तो आप बार बार बताते रहे कि वो बहुत बड़ा हिस्सा है, बहुत सीटों पर उसका असर रहेगा। मैंने तो एक क्लिप देखा, उसमें कुछ गुजर समाज के लोग भाजपा ज्वाइन कर रहे थे, मैं शब्द बता रहा हूँ, उन्होंने तो गाना गा रहे थे उसका सारी भाषा में, सारे गुजर भाजपा में आ गए रहे, ये उसका उन्होंने फोक सॉन्ग बना दिया था। कल सचिन पायलट की रैली में उसमें बहुत सारे लोग नहीं जा रहे हैं और सचिन पायलट को इस बात से कोई एतराज नहीं था, कुर्सियां खाली थी। तो समझा जा सकता है कि नीचे के लेवल तक अपने लोगों को एक मैसेज रहता है कि आपको क्या करना है, क्योंकि आप पार्टी में बंधे हुए हैं, मजबूरी है, कैंपेन करना है। लेकिन सचिन पायलट अंदर खाने क्या चाह रहे हैं ये उनके समर्थकों को बखूबी मालूम है, उसमें किसी प्रकार किसी भ्रम की स्थिति नहीं है। और एक बड़ा फर्क कांग्रेस पार्टी के लिहाज से ये रहेगा, अशोक गहलोत ने जो नजदीकी चुनाव बनाने की कोशिश की थी उसमें बड़ा डेंट लगा सचिन पायलट की इस रणनीति से। और सचिन पायलट की अगर बात करें तो जैसी जैसी बातें अशोक गहलोत ने सार्वजनिक तौर पे उन्हें कह दी हैं, जैसा कि आपने इंटरव्यू में भी बताया था कि वो बात कभी मैं भूल नहीं सकता। नकारा किसी को कह दें, आपकी पार्टी का अपना नेता आपको नकारा बोल दे तो उस बात को आप कैसे भूल पाएंगे। तो जाहिर तौर पर सचिन पायलट ने उस सारे जख्मों को सहेज के रखा था, अभी उसका इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि अशोक गहलोत इस चुनाव में निपट जाए। गहलोत के साथ मजबूरी है, अब वो साथ साथ हैं वाली पिक्चर रिट्वीट करते हैं, कभी कोई वीडियो डालते हैं बताने के लिए कि नहीं हमारे घर में सब ठीक हो गया है, हम दोनों के बीच में कोई मतभेद नहीं है, लेकिन जो है वो तो है। देखिए, आप अगर बीजेपी के नेताओं के भाषण, प्रधानमंत्री के भी भाषण देखेंगे तो उसमें वो अशोक गहलोत पे तो पूरी तरह से अटैक करते दिखाई देते हैं, लेकिन सचिन पायलट पे इतना अटैक नहीं करते हैं। अगर आप इसको कोई बोलता ही नहीं, उनको तो विक्टिम बताती है बीजेपी। वो इसलिए भी, ये देखिए, ये राजनीति, भविष्य की राजनीति भी होती है। उनको ये, बीजेपी को ये भी समझ आता है कि अगर जो सचिन पायलट है, अगर उनको बीजेपी में लाने की कभी संभावना बनेगी तो वो एक सशक्त नेता हो सकते हैं बीजेपी के लिए। तो ये भी संभावनाएं आगे फ्यूचर के लिए तलाशती है कोई भी पार्टी, और शायद ये भी कारण है कि जो सचिन पायलट उनको उसके ऊपर उतना अटैक नहीं कर रहे। दूसरा ये भी बात है कि शायद इसलिए भी अटैक नहीं किया जा रहा क्योंकि सचिन पायलट जो है गुर्जर नेता हैं और गुर्जर उनके साथ सेंटिमेंटली जुड़े रहते हैं, तो कहीं ये ना हो कि सचिन पायलट पर अटैक करके गुर्जर समाज कहीं छिटक जाए। तो ये भी कई तरह के जो गुना भाग किए जाते हैं चुनावों में, तो ये भी कारण है। और दूसरा देखिए, एक चीज और जो है वो प्रधानमंत्री के भाषणों में आपको दिखाई देगा, वो महिलाओं की जो बात बार बार बात करते हैं और क्राइम के, महिलाओं के खिलाफ क्राइम की जो बात करते हैं, वो राजस्थान और मध्य प्रदेश में महिलाओं के खिलाफ जो अपराध हैं वो एक बड़ा मुद्दा है। अगर आप बात करें, अभी कल की बात करें, ग्वालियर में जो घटना हुई जिसमें एक जो है लड़की को सरेआम, मतलब पूरे दिन में उठा लिया गया, तो इस तरह की घटनाएं जो हैं वो मध्य प्रदेश और राजस्थान में जो है वो क्राइम के ग्राफ को दिखाती हैं। और खास तौर से इसीलिए प्रधानमंत्री, और राजस्थान में बहुत ज्यादा घटनाएं हैं महिलाओं के खिलाफ अपराध की, इसीलिए प्रधानमंत्री महिलाओं के खिलाफ अपराध के मामले को उठा रहे हैं। एक मैं बयान आपको उनका जो भाषण का हिस्सा वो और दिखाता हूं, उसमें देखिए कौन कौन से मुद्दे प्रधानमंत्री ने उठाए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के समर्थन से समाज विरोधियों के हौसले बुलंद हैं, इंसान का सरेआम गला काटा जा रहा है, जश्न मनाया जा रहा है, हिंदू त्योहारों को निशाना बनाया जा रहा है और दंगाइयों को मुख्यमंत्री आवास में रेड कारपेट मिल रहा है। जयपुर में काला धन लॉकरों से बाहर आ रहा है और उन्होंने फिर यह भी कहा कि मोदी ने तय किया है एक एक लॉकर खुलेगा, लॉकर वाला लॉक में होगा, चुनाव के रिजल्ट के बाद कार्रवाई और तेज होगी। साथियों, आज कांग्रेस के समर्थन से राजस्थान में समाज विरोधी ताकतों के हौसले
बुलंदी पर है। राजस्थान में इंसान का सरेआम गला काटा जा रहा है, जश्न मनाया जा रहा है। तीज त्योहार के लिए मशहूर राजस्थान में रामनवमी, होली, हनुमान जयंती जैसे त्योहार दंगों की भेंट चढ़ गए, लेकिन यहां छबड़ा दंगों का आरोपी मुख्यमंत्री के सरकारी आवास पर रेड कारपेट पे चलता है, रेड कारपेट पे। ये काला धन जो इकट्ठा किया है वो जयपुर में लॉकरों से बाहर निकल रहा है। मोदी ने तय किया है एक एक लॉकर खुलेगा और लॉकर वाला लॉक में होगा। अब जादूगर जी को सोने नहीं दे रहा है। और अभी तो ये शुरुआत है, अभी तो ट्रेलर है, पूरी फिल्म अभी बाकी है। 3 दिसंबर को भाजपा सरकार बनने के बाद ये जांच और तेज होने वाली है। अपने भाषण में बात करते करते इसको बिल्कुल ऐसा लगता है चुनाव को ओन करने की कोशिश करते हैं कि मोदी ये कह रहा है, मोदी ये करेगा चुनाव जीतने के बाद। उसमें कॉन्फिडेंस भी थोड़ा झलकता है और ये भी दिखता है कि भाई लोग सीधे सीधे उन्हीं से उम्मीद करें जो भी करें। देखिए, प्रधानमंत्री मोदी राजस्थान को लेकर पूरी तरीके से एग्रेसिव पहले चुनाव के पहले से शुरू हो गए थे। 28 सितंबर 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहली रैली की थी वहां पर परियोजनाओं को लेके, और जब चुनाव आयोग ने चुनाव की तारीख की घोषणा की थी तब तक प्रधानमंत्री मोदी वहां 12 रैलियां कर चुके थे राजस्थान के अंदर। और अभी तक प्रधानमंत्री मोदी 200 सीटों में से 170 सीटों को टच कर चुके हैं, रैली के द्वारा, रोड शो के द्वारा, अपने चुनाव सभाओं के द्वारा और विभिन्न परियोजनाओं के उद्घाटन के माध्यम से। तो प्रधानमंत्री मोदी, आप देखिए, जब अशोक गहलोत सरकार को विधानसभा में घेरना था, दिया कुमारी गई थी उसमें, तो प्रधानमंत्री मोदी ने वहां से ट्वीट किया था कि जाइए सब लोग घेरिए। तो मुझे लगा प्रधानमंत्री मोदी का लगातार फोकस था। और भारतीय जनता पार्टी को जिस दिन अशोक गहलोत ने 17 नए जिले बनाए थे, अब तो राजस्थान में 50 जिले हो गए, जब 17 नए जिले की घोषणा की थी उस समय भारतीय जनता पार्टी को लगने लगा था कि अशोक गहलोत वापसी करने की स्थिति में आ रहे, क्योंकि राजस्थान के अंदर नए जिलों की मांग बहुत लंबे समय से हो रही थी। और जमीनी स्तर पर यह कहा गया था कि अगर अशोक गहलोत इन जिलों को बना देते हैं तो अशोक गहलोत के फेवर में बड़ा वोट बैंक जा सकता है। और मुझे लग रहा है उसके जिले बनाने के बाद से अशोक गहलोत ने लगातार 7 गारंटियां जारी की है, उसको फोकस किया था। प्रधानमंत्री ने इस पूरे चुनाव को अपने ऊपर ले लिया, मतलब प्रधानमंत्री मोदी बनाम अशोक गहलोत हो गया है। आप देखिए, मतलब वो कहा जाता है ना कि मतलब प्रधानमंत्री उस स्टेज पे चले गए कि मी माई सेल्फ एंड आई एम अबाउट द पार्टी। मतलब इस समय पार्टी पीछे है और प्रधानमंत्री मोदी सामने है। आप देखिए पूरे राजस्थान के अंदर जिस हिसाब से प्रधानमंत्री मोदी रैली कर रहे हैं और कितना रिसर्च बेस्ड उनका भाषण होता है, जिस क्षेत्र में जा रहे हैं उसकी पूरी भौगोलिक स्थिति क्या है, वहां कांग्रेस की स्ट्रेंथ क्या है, कांग्रेस की वीकनेस क्या है, राजस्थान में कांग्रेस की दुखती रख क्या है, किस पे हाथ रखना है, किसका जिक्र करना है, हर छोटी बातें जो चाय की दुकान पे होती है, चौराहे पे होती है, लोगों के बीच जो चर्चा होती है, उस बातों को प्रधानमंत्री अपनी हर भाषण के अंदर उठा रहे हैं। मुझे लग रहा है प्रधानमंत्री बहुत रिसर्च और वेल इन्फॉर्म्ड है राजस्थान को लेके। जितने स्थानीय राजस्थान के नेता, वसुंधरा राजे हो या प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी हो या पूर्व अध्यक्ष हो या और नेता हो, वो जिस तरीके से बातें नहीं कर पा रहे, मुझे लग रहा है प्रधानमंत्री मोदी राजस्थान को लेकर बहुत बेहतर तरीके से जनता की बात जा रहे हैं और जनता की भावनाओं को, हिंदुत्व की बात वो कर रहे हैं। आज उनका रोड शो हो रहा है, रोड शो वहीं से हो रहा है जहां 2008 के अंदर विस्फोट हुए थे। तो मुझे लग रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी का रोड शो कैसे होगा, किन जगहों से निकलेगा, ये सब डिसाइड जहां से वो निकलेंगे उसमें बहुत मुस्लिम डोमिनेटेड एरियाज भी तीनों है ना, आदर्श पुल है, आदर्श नगर है, मालवीय नगर है, हवा महल सीट है, मुस्लिम डोमिनेटेड एरिया है, वहां से उनकी रैली निकलने वाली है। छोटा चौपड़, बड़ा चौपल, जोहरी बाजार, ये पूरे मुस्लिम डोमिनेटेड एरिया है। तो मुझे लग रहा है प्रधानमंत्री मोदी का जो पूरा प्लान हुआ राजस्थान को लेके वो बहुत ऑर्गेनाइज रहा है और प्रधानमंत्री मोदी के कारण ही अगर भारतीय जनता पार्टी राजस्थान में सरकार बनाने जा रही है अशोक गहलोत की 7 गारंटी के बाद और 17 जिले बनाने के बाद, तो मुझे लग रहा है इसका पूरा श्रेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जाएगा और राजस्थान का वोट सिर्फ और सिर्फ प्रधानमंत्री मोदी के नाम पे पड़ने जा रहा है। और आप देखिए 5.27 जो वोटर्स है राजस्थान के, उसमें 2.51 तो महिला वोटर्स है, इसके अलावा लगभग 3 करोड़ युवा वोटर्स है जो 18 साल से 29 साल तक के वोटर्स 3 करोड़ है। भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री मोदी का पूरा फोकस इन 3 करोड़ वोटर्स के ऊपर है। मुझे लग रहा है भारतीय
जनता पार्टी जो सरकार राजस्थान में बना जा रही है उसका एकमात्र श्रेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जा रहा है। ऐसे रोड शो को देखें सौरभ, तो प्रधानमंत्री मोदी की रणनीति का जो एक अहम हिस्सा रहता है प्रचार का, जो इसमें ये अपने आप में एक बड़ा चैलेंज ये रहता है सौरभ कि आप 5 किलोमीटर का, जैसे आज का रोड शो 5 किलोमीटर का है, उस 5 किलोमीटर में दोनों तरफ लोगों का हुजूम आप हमेशा देखते हैं किसी भी रोड शो में, आज भी वैसी ही तस्वीर दिखेगी। और यहाँ पर ये किसी पार्टी के मैनेजमेंट से ऐसा नहीं हो सकता। कई रोड शो तो हमने कवर किया है और उसमें ये बात समझ में आती है कि लोगों के अंदर एक उत्साह कौतूहल रहता है कि आप प्रधानमंत्री मोदी को एक नज़दीक से देख लें, किसी तरह से अपने कैमरे के फ्रेम में एक ले लें और कुछ सेकंड वो देख पाते हैं। लेकिन उस कुछ सेकंड के लिए घंटों खड़े रहना है। जैसे पिछले बेंगलोर के चुनाव की हम बात करें, कहाँ से लोग आए थे उनके बेंगलोर में रोड शो में देखने के लिए, तो वो सिर्फ उन सीटों पे असर नहीं पड़ता बल्कि बाकी जो सीटें हैं जो कि सोशल मीडिया के ज़माने में टेलीविजन के मार्फत लोग जब देखते हैं तो समझ में आता है कि यार इतनी भीड़ इस व्यक्ति को देख रही है। तो खास तौर पर जो फैन सीटर वोटर होते हैं उनके अंदर उस शख्सियत को लेकर और ज़्यादा उत्साह आ जाता है। और शायद ये वजह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कोई भी चुनावी कार्यक्रम हो उसमें रोड शो पे बहुत ज़्यादा जोर दिया जाता है। और चुनाव ना भी चल रहे हो तो आपने देखा होगा कि जैसे कोई किसी बड़े कार्यक्रम में गया, एयरपोर्ट से बाहर निकले, देश के विदेश में भी आप देखें एयरपोर्ट से बाहर निकले वहाँ पे हुजूम खड़ा रहता है, वहाँ पे कौन सा बीजेपी का संगठन है। बावजूद इसके इस प्रकार से लोगों के अंदर अगर उत्साह हो तो उसे कैश कराने के लिए बीजेपी ये रणनीति अख्तियार करती है। एक दूसरी बात, और जैसे जब सभाओं में अब एक हमने देखा है नया ट्रेंड शुरू हुआ है प्रधानमंत्री की रैलीज में, अब वो जीप से आते हैं, गाड़ी से आते हैं, उसमें खड़े होकर, और उनके पीछे जो व्यक्ति खड़ा होता है वो बड़ा ऐसा लगता है चुन करके डिसाइड हुआ है कि कौन उनके पीछे खड़ा बिल्कुल होगा। बिल्कुल वो, और उसमें एक मैसेजिंग रहता है कि किस व्यक्ति को उनको अपने साथ खड़ा कराना है। ये पिछले गुजरात चुनाव से शुरू किया गया था और इस बार इसका ज़्यादा इस्तेमाल किया गया है। और एक चीज़ और, जैसे बार बार हम लोग चर्चा करते हैं कि अगर वसुंधरा राजे सिंधिया के साथ ऐसा कर दिया गया होता, एक चीज़ दर्शकों को भी ये बात समझ में आती होगी कि आखिर अगर इतना आसान था, इतना सब कुछ बेहतर था तो पार्टी ने क्यों नहीं किया। उसके पीछे सौरभ बड़ी वजह यह रहती है कि खास तौर पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कार्यशैली को अगर आप देखें तो जैसा कि अभी समीर जी कह रहे थे कि पार्टी से आगे मुझे ऐसा लगता है कि वो अलग संदर्भ रहा होगा, अदरवाइज पार्टी को हमेशा वो आगे रखने की कोशिश करते हैं। वसुंधरा राजे सिंधिया की सबसे बड़ी समस्या ये रहती है कि पार्टी संगठन को एक तरह से वो ठेंगा दिखाने की कोशिश करती हैं। ये पीएम मोदी को बिल्कुल ही मंजूर नहीं होता। जैसे अभी का उदाहरण लें आप, जो दीपावली मिलन की इतनी ज़्यादा चर्चा हो रही थी, उस दीपावली मिलन कार्यक्रम में सौरभ प्रधानमंत्री मोदी का वो कार्यक्रम नहीं था। बीजेपी संगठन की मीडिया टीम ने उनसे कहा कि जर्नलिस्ट से हम लोग आपको मिलाना चाहते हैं। उन्होंने पूछा कितना समय चाहिए, इन लोगों ने बोला 1 घंटा, उन्होंने दिया 1.5 घंटा। और उस कार्यक्रम की बात करें तो कार्यक्रम खत्म होने के बाद मीडिया टीम से बकायदा, मतलब बीजेपी संगठन की मीडिया टीम के जो हेड हैं उनसे ये कह के कि ठीक है, अच्छा मुझे इजाज़त है, मैं अब यहाँ से निकलता हूँ। तो इस तरह से संगठन को मैसेज देते हैं कि कोई भी व्यक्ति संगठन से बड़ा नहीं। वसुंधरा राजे सिंधिया की समस्या ही यही रहती है कि एक तरफ तो वो पॉपुलर हैं, आपका जनाधार है, प्रभाव है अक्रॉस द स्टेट, आप जानती हैं, हर एक सीट के बारे में आप जानती हैं। दूसरी तरफ संगठन को आप ठेंगा दिखाने की कोशिश करती हैं और वहां पर उनकी समस्या, इसलिए उनको प्रमुखता इस बार नहीं दी गई है।